नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 15 अप्रैल की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। अब हॉर्मोज में अमेरिका की नाकेबंदी, ईरान युद्ध के बीच यूएस की स्लो एंट्री। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के विफल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिका की सख्त नाकेबंदी ने पश्चिम एशिया के तनाव को और बढ़ा दिया। इस कदम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन जैसे बड़े देश पर भी पड़ सकता है, जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चीन भी इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। अमेरिका ने हॉर्मोज में ईरान से जुड़े सभी जहाजों पर व्यापक नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार ये नाकेबंदी किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के सभी बंदरगाहों से आने जाने वाले हर जहाज पर लागू होगी। सम्राट चौधरी ने ली बिहार सीएम पद की शपथ। बिहार में सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वे बिहार के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर रखी खुलकर अपनी बात। आप सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जब 2023 में ये बिल आया था तो सबने इसका पूर्ण समर्थन किया था। तब हमने कहा था कि आज ही आप आरक्षण दे दीजिए, लेकिन तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप बिना जनगणना के महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों तय करना चाहते हैं? बिना जनगणना के परिसीमन हो नहीं सकता है और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण होगा। नहीं, देखिए, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और ये इतनी बेवकूफ सरकार है, मूर्ख सरकार मैं इसको कहूंगा। जब 2023 में ये बिल आया था, सबने पूर्ण समर्थन किया था और तब हम लोगों ने कहा था कि भाई ये आज ही से दो ना आरक्षण, 543 में 33% आरक्षण दे दो। तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप बगैर जनगणना के महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करना चाहते हैं। अगर जनगणना नहीं होगी, पता नहीं होगा कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उस हिसाब से कितनी सीटें देश में बढ़ाई जानी है। बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन हो नहीं सकता और डिलिमिटेशन के आधार पर ही संख्या तय होगी कि महिलाओं को 100 सीट आरक्षित होगी कि 200 सीट आरक्षित होगी कि 300 सीट आरक्षित होगी। अब इतना तो कक्षा 2 का बच्चा लेके आइए, मैं समझा देता हूं। 2011 में जो देश की जनसंख्या थी, क्या 2029 में जो चुनाव होने जा रहा है वही जनसंख्या रहेगी? क्या बढ़ेगी? निश्चित रूप से ना। मतदाता भी बढ़ेंगे ना। मतदाता बढ़ेंगे तो उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी ना। तो जब सीटें देश के अंदर बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से महिलाओं की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप महिलाओं का हक मारना चाहते हैं क्या? और जाति जनगणना से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े समूह की डिमांड रही है कि जाति जनगणना कराओ। उस मांग से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि आप बोल चुके हैं जब जनगणना होगी तो जाति जनगणना जरूर होगी। चिराग पासवान ने जमकर की सम्राट चौधरी की तारीफ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, सम्राट चौधरी ने गठबंधन के तमाम दलों के साथ सामंजस्य बनाकर आगे चलने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये क्षमता उनमें है। मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार के कार्यों को आगे लेकर जाने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित बिहार को बनाने के संकल्प को वो पूरा करेंगे। सम्राट जी ने गठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ एक सामंजस्य बनाकर आगे चलने का काम किया। मैं मानता हूं कि ये क्षमता उनमें है। उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां तक बिहार को लेकर आए हैं, अब हमारे अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाने का और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत में विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को जरूर पूरा। जिम्मेदारियां बड़ी हैं आप लोगों के कंधे पर, आप भी युवा। बिल्कुल जिम्मेदारियां बड़ी हैं और मिलकर इन जिम्मेदारियों को हम लोग निभाएंगे। पूरा साथ, पूरा समर्थन मेरा, मेरी पार्टी का सम्राट जी को, उनके नेतृत्व को रहेगा।
संजय राउत बोले, महिला आरक्षण बिल की आड़ में बदलने जा रहा देश का राजनीतिक नक्शा। परिसीमन के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, महिला आरक्षण की आड़ में आप देश का राजनीतिक नक्शा बदलने जा रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में देश का नक्शा बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने केंद्र सरकार को इशारा दिया है, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में ना हो जाए। बहुत विरोध है। चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता क्या करेंगे पता नहीं। चंद्रबाबू नायडू में थोड़ा भी स्वाभिमान है तो वो इस प्रकार के परिसीमन का विरोध करेंगे जैसे स्टालिन कर रहे हैं। महिला आरक्षण के आड़ में, नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में हो। बहुत विरोध है। चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता क्या करेंगे मुझे पता नहीं। चंद्रबाबू में स्वाभिमान है थोड़ा भी, तो इस प्रकार के डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे जैसा स्टालिन साहब कर रहे। महिला आरक्षण ठीक है ना। मोदी जी कहते कि ये बहुत बड़ा इतिहास रचाने जा रहे। नहीं, इतिहास कुछ नहीं। जिस दिन इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो गई तब इतिहास रचा। जिस दिन प्रतिभादायी पार्टी देश की राष्ट्रपति बनी, महिला राष्ट्रपति, तब भी इतिहास बना है। इतिहास तो बनता रहता है, इतिहास आपके लिए रुकता नहीं है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।